9/11 हमें उस जुड़वा टावर्स की याद दिलाता है, लेकिन वो कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज हम लोग इस शो में उसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज बारिश होने की संभावना है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक गीत सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मजा लीजिए। मैं 40 FM से RJ आशीष।
डार्कनेस, थक गया हूं आपके हिप्नोटिज्म सेशन से। टिश्यू पेपर मिलेगा? कितने समय के लिए था मैं डार्कनेस में? बस कुछ ही समय तक। मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से आ रहा हूँ। पता नहीं कब खत्म होगा मेरा ये निक्टोफोबिया। रेगुलर आते रहो, ठीक हो जाओगे। अंधेरे से डरने के कारण मुझे पुलिस का काम छोड़कर फॉरेंसिक ट्रेनर बनना पड़ेगा। अगर कुछ सुधार देखता तो यहाँ पर रेगुलरली आता। अग्नि, पहले तुम अपना प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। तुम जिस डर का सामना कर रहे हो उसे फोबिया कहते हैं। या तो वो सिचुएशन हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग भीड़ से डरते हैं, जबकि कुछ लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं। कुछ लोग खून से, धारदार हथियार से, रोशनी से, हर तरह से डरते हैं। और तुम अगर अंधेरे से डरते हो तो तुम इसका सामना नहीं कर सकते। कहना खत्म हुआ तुम्हारा? निक्टोफोबिया इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता अग्नि। इसका एक प्रोसीजर होता है। इसका मतलब दिमाग की समस्या जैसे कि डर वगैरह दवा से खत्म नहीं किया जा सकता है, राइट? ऑफ कोर्स, केवल थेरेपी से ही इमोशंस ठीक हो सकते हैं, या तुम खुद इस डर को दूर कर सकते हो। आखिरी हाइपोटिज्म सेशन के दौरान तुम पर यही साइकोलॉजी अप्लाई की थी, लेकिन तुम उसमें सरवाइव ही नहीं कर पाए। तुम कहना क्या चाहती हो? बड़ी मुश्किल से तुम्हें इन सबसे बाहर निकालना पड़ा। तो कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। अब मुझे ये लेक्चर देना छोड़ दो। अग्नि, सेशन को बीच में छोड़कर मत जाओ। मुझे कुछ जरूरी काम है। गुड बाय। ये कितना इम्पोर्टेंट है तुम नहीं जानते अग्नि। अंकल, मुझे एक बलून चाहिए, लाल चाहिए। ए, मुझे देना। अरे बेवकूफ, पहले से चेक तो कर लेने दो। रुक तो जा। चल। अरे क्या मुझे पागल समझा है? दो मुझे। जब मेरे पापा आएंगे तो मैं उसकी शिकायत करूंगी। ये मर्डर है, उसे पानी में डुबाया गया था। हाँ, मर्डर है, मैं जान रही हूँ ये मर्डर है। अरे मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ना, तुम समझने की कोशिश तो करो। सर, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया। थैंक यू। वेलकम सर। रहीम, कैच। किलर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? पुलिस है सर। फातिमा। सर, कैच। किलर ने कोई गलती की सर? नो। देखो, ये विक्टिम का ब्लड है। ब्लड हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मर्डर इसी कमरे में हुआ है। इस ब्लड को एनालाइज करो और उसके बाद मुझे 2 बातें बताओ। पहली, जहां से किलर ने विक्टिम पर हमला किया था, और नंबर 2, किस हथियार का प्रयोग हुआ। वीरा। सर, बहुत सारा ब्लड है, बंदूक भी हो सकती है। ओके, सुधा। सर, लोहे का रॉड हो सकता है। प्रताप। सर, मेरा जवाब ये देने जा रही थी। ओके, हमला किस स्थान पर हुआ था? डेड बॉडी यहाँ है तो यहीं पर हुआ होगा ना सर? नेक्स्ट, कम ऑन। ओके, अब ध्यान से देखो, ये खून के छींटे यहाँ पर दिख रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब अटैक इसके अपोजिट साइड में हुआ होगा। और जो क्राइम है वो यहाँ नहीं, यहाँ हुआ है। और ऊपर देखो, खून का छींटा 4 लाइंस में है और हर लाइन की थिकनेस कम होती जा रही है, तो जरूर किलर ने विक्टिम पर 4 बार हमला किया होगा। और जो ब्लड है वो सीलिंग तक गया है, इसका मतलब हथियार का जो पिछला हिस्सा है वो धारदार और मुड़ा हुआ होगा। सर, कुल्हाड़ी। फैंटास्टिक। और हथियार अभी तक इसी रूम में है। ढूंढो। हाँ, चलो 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 हाँ, चलो मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए। हाँ, सर, नहीं, इसके ये नहीं खून होगा। का दाग है, जरूर किलर ने इसे यूज किया होगा। सुपर। बट किलर एक हथियार छोड़कर गया है ताकि हम सब लोग सीधे डाइवर्ट हो जाएं, एंड दैट्स कॉल्ड स्टेजिंग द एविडेंस। लेकिन वास्तव में किलर ने ना तो कोई वेपन यूज किया है और ना ही कोई चाकू। एक फॉरेंसिक एग्जामिनर को डिटेक्टिव माइंड होना चाहिए। सभी चीजों को एविडेंस के नजरिए से देखो, इंक्लूडिंग डेड बॉडी। आप लोग पहले आदमी होंगे जो घटना स्थल पर जाएंगे। आपका रिपोर्ट ही पूरे केस का नसीब तय करेगा। और ये कुछ मैटर नहीं करता कि आपके बाद 38 फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आएंगे। आपको इन 4 नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा और हर एविडेंस की तरफ ध्यान से देखना होगा। 2 मिनट्स। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा एविडेंस प्रिजर्व करो और सारे डेटास को डीपली एनालाइज करो, क्योंकि जो डेटा होता है उसी में आंसर छुपा होता है। और कंक्लूजन पर जाने से पहले आप लोगों को ये अटेंड करो। मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकता सर। मैं कह रहा हूँ तुम इसे फील्ड में अप्लाई करो। स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हो? मैं नहीं कर सकता सर। सब बैठ जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। रुकिए सर। सर की बॉडी लैंग्वेज नोटिस किया आपने?
किसी इंसान की आंख और उसके द्वारा पॉइंट की गई उंगली, ये दोनों हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इमोशंस रियल नहीं है सर। हे, आगे से हटो। क्लास में सिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना। सिट डाउन। अब हमारा अगला सेशन। हाँ डॉक्टर, आप यही हैं? हाँ, वही इंतज़ार कीजिए। आपके पानी आसपास ही है ना? मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके सर, ओके। लूना, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ये केस नहीं लेने वाला है। डोंट वेस्ट माई टाइम। तुम्हें खुद ही इस केस को हैंडल करना होगा, समझ गई? सॉरी सर, तुम ही इस केस को हैंडल करो। मुझे कुछ समय चाहिए सर। इस केस के लिए मैं उसे मना लूंगी। मैं जानती हूँ कि केस कॉम्प्लिकेटेड। ओए, काम के समय सोना नहीं। ए, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाय नैंसी, नाइस ईयर रिंग्स। थैंक यू। मैं फोन नहीं उठाता तो प्रेशर देने के लिए डीडी को भेज देती हो। किसी के सामने बार बार झुक के थक चुका हूं मैं। ज्यादा बकवास मत करो। जो मुझे कहते हो वो उन्हें जाकर कहो। किसको जाकर कहूं? विक्टिम के पेरेंट्स को। सर, मेरी बेटी, हमारी बेटी नर्मदा वो हम लोगों को छोड़कर चली गई। वो हमारी आंखों का तारा थी और अब वो जा चुकी है। सर, अग्नि, क्या सिंपैथी क्रिएट कर रही हो क्या? कितनी जल्दी गुस्सा करते हो? रुको, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और इसका कोई मोटिव भी नहीं है। सिर्फ तुम ये केस हैंडल कर सकते हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? बोलो।